Dear students, today we will discuss Newton backward difference interpolation formula. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics. हमारे जो लेक्चर्स चल रहे थे वो थे न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूलाज पे। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, और अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जी, न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स गिवन हैं उनमें अब्सिसाज यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हों। अब्सिसाज मीन जो अब्सिसाज की वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 सो ऑन xn है, ये इक्वली स्पेस्ड हों, इनमें स्टेप साइज़ जो है वो सेम हो। स्टेप साइज़ क्या होता है? स्टेप साइज़ है कि x3 माइनस x2 कोई से टू कंसेक्टिव पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वो सेम आना चाहिए। x2 माइनस x1 कर लें, xn माइनस xn माइनस 1 कर लें, तो आंसर जो है उनका सेम आना चाहिए। और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं y0, y1, y2, y3 वो भी गिवन हैं। सो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास जो फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटली पी ऑफ एक्स इस पोलिनोमियल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी नेबला एफ ऑफ एक्स एन। तो यहाँ पे जो नेबला यूज़ कर रहे हैं, नेबला है डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ y। तो y की ऑल वैल्यूज़ इनको जब इनमें का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेबला से। तो p क्या है यहाँ पे? p है p इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स एन ओवर h, वेयर x is the point of interpolation and xn is the last argument. बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में हम जो पॉइंट यूज़ करेंगे अब्सिसाज के और ऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स यूज़ करेंगे, लास्ट पॉइंट आएंगे। इसमें हम लास्ट पॉइंट लेंगे, xn लेंगे यहाँ से, और यहाँ से yn। जो डाटा पॉइंट्स गिवन हैं उनकी लास्ट एंट्रीज, x की भी लास्ट वैल्यू और y की भी लास्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे इन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो h स्टेप साइज वो क्या है? x0, x1, x2, और इनमें से कोई से दो कंसेक्टिव नंबर उठाएं और उनका डिफरेंस फाइंड कर लें। जी, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड के लिए लेक्चर जो था उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो इसमें अब देखते हैं, ये डाटा पॉइंट्स गिवन हैं, फाइंड द इंटरपोलेशन पोलिनोमियल दैट पासिस थ्रू दिस। ये 5 पॉइंट्स गिवन हैं। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। पोलिनोमियल फाइंड करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो पोलिनोमियल जो हमने फाइंड किया है उसका वो पोलिनोमियल करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या हमने पोलिनोमियल जो फाइंड की है वो ठीक है। तो उसको चेक करने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोलिनोमियल। एक बार याद रखें, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो नेक्स्ट करेंगे, अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स 5 हैं तो उससे जो पोलिनोमियल आएगी वो 4 डिग्री की होगी। अगर इसी तरह से पॉइंट्स जो हैं वो 7 हैं तो जो पोलिनोमियल आएगी वो आएगी 6 डिग्री की। तो इन जनरल अगर n पॉइंट्स गिवन हैं तो जो पोलिनोमियल आएगी उनसे वो होगी n-1 डिग्री की।
जी सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबल में लिख लिया x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3। क्योंकि हम नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर आ रहा है x4। तो स्टार्ट 0 से किया है यहाँ, इसलिए x4 आ रहा है। एक्चुअली हमारे पॉइंट 5 हैं। y0 की वैल्यूज़ भी लिख ली। अब 5 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स पे पोलिनोमियल जो आएगी वो आएगी P4 ऑफ x इज इक्वल टू y4। फार्मूला में हमने देखा था कि yn, तो यहाँ पे yn मीन लास्ट वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे आ जाएगी 15 प्लस P नेबला y4। अब P कैसे कैलकुलेट करना है? P मैंने आपको बताया है कि P में P जब फाइंड करेंगे तो P में हम ये वाली एंट्री यूज़ करेंगे x माइनस x4 डिवाइडेड बाय h। तो x4 यहाँ पे क्या है 6 है, और डिफरेंस अगर देखें 2 माइनस 3 माइनस 2 करें या फिर 4 माइनस 3 कर लें, 5 माइनस 4 कर लें, तो स्टेप साइज़ जो आ रहा है वो है 1 का। स्टेप साइज़ 1 आ रहा है। x4 जो xn हमने इन जनरल फार्मूला में लिखा था वो 6 आ रहा है। तो हम इसको P फाइंड करेंगे। ये P आ जाएगा P इज इक्वल टू x माइनस x4 ओवर h। x4 6 है, x माइनस 6 ओवर स्टेप साइज h 1 आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल आ जाएगी x माइनस 6। अब बात करते हैं कि जो नेबला यूज़ कर रहे हैं तो नेबला को कैसे फाइंड करेंगे। नेबला को फाइंड करने के लिए y की वैल्यूज़, असल में नेबला क्या है? नेबला इज़ द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ y। 7 माइनस 4 तो आंसर आ रहा है 3। इसी तरह से नेक्स्ट 8 माइनस 7 आंसर आ रहा है 1। इसी तरह से 11 माइनस 8 3 और 15 माइनस 11 4। नेक्स्ट नेबला स्क्वायर कैसे आएगा? नेबला स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ नेबला। 1 माइनस 3 आंसर आ रहा है माइनस 2। इसी तरह से 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से नेबला क्यूब फाइंड करना है, तो नेबला क्यूब फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे नेबला स्क्वायर की। 2 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब हमने इसमें देखना है कि हम कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। चूँकि देखें नेबला में यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हम कौन सी वैल्यूज़ लेंगे? तो इस वैल्यूज़ इसमें बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में हमने जो वैल्यूज़ लेनी हैं वो आएंगी हमारे पास ये वाली एंट्रीज़। जब नेबला यूज़ करना है नेबला y4 तो वैल्यू आ जाएगी ये, नेबला स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेबला क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी, और नेबला 4 की वैल्यू -5 आ जाएगी। फॉरवर्ड में क्या करते थे? फॉरवर्ड में हम ये वाली एंट्रीज़ लेते थे। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम ये वाली एंट्रीज़ लेते थे फर्स्ट वाली, और बैकवर्ड में ये लास्ट वाली एंट्रीज़ को लेंगे और इसमें पुट करेंगे। जी इस फार्मूला में पुट करें। इन जर्नल हमारे पास जो फार्मूला लिखा था उसमें हमने पॉइंट्स पुट कर दिए। P4 आ रही है और y4 क्या था 15 प्लस P नेबला y4। अभी मैंने बताया कि नेबला y4 की अगर हम वैल्यू देखें तो देखें 4 आ रही है। इसी तरह से नेबला स्क्वायर y4 की वैल्यू 1 आ रही है। नेबला क्यूब y4 की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो अब देखें इसमें पुट करते हैं y4 इज इक्वल टू 15 प्लस P क्या है x माइनस 6, और नेबला y4 की वैल्यू है 4। इसी तरह से P इंटू P प्लस 1
कि इस पोलिनोमियल में अगर +1 करें x माइनस 6 प्लस 1, तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स के साथ प्लस माइनस होगा, तो -6 + 1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से साथ में एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई जो टर्म हो रही है वो है नेबुला स्क्वायर बाई 4। तो नेबुला स्क्वायर बाई 4 की हमने देखा था वैल्यू 1 थी। इसी तरह से ये वैल्यूज़ पुट करें इसमें p की, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। तो नेबुला क्यूब बाई 4 की वैल्यू है -1। इसी तरह से नेबुला y4 की वैल्यू है -5। जी, नेबुला y4 की वैल्यू है -5। अब यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट सा आ रहा है कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो सिंपल है, सबसे पहले इन टू पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन टू पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे भी एक सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो कि ये थी। इसको मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 4 से, तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगी। क्यूबिक पोलिनोमियल देखें तो सेम ये वाली एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जो कि इस न्यूमरेटर के सेम है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ, और एंड पे सॉल्व करने के बाद हम x4 के कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, क्यूब, स्क्वायर, और इसी तरह से x के कोफिशिएंट्स को प्लस में आ जाएगी, प्लस माइनस करने के बाद कांस्टेंट टर्म। अब हमने देखना है कि हमारे पास देखें जो पोलिनोमियल आ रही है, ये जो पोलिनोमियल है पॉइंट्स थे हमारे पास 5, तो पोलिनोमियल देखें 4 डिग्री की आ रही है। पोलिनोमियल 4 डिग्री की, अगर 0.6 होते तो ये पोलिनोमियल यहाँ पे आनी थी 5 डिग्री की। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या हमारी पोलिनोमियल जो हमने फाइंड की है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक्यूरेट है। तो अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखें x की वैल्यूज़ क्या हैं। 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 पॉइंट अगर 2 लेंगे, 3.2 पुट करें, x की वैल्यूज़ ले लें 3.2 पुट करेंगे, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो पॉइंट आएगा वो 7 और 8 के दरमियान में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4.5 लेंगे, तो पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो 8 और 11 के दरमियान में लाई करेगी। तो मैंने एक पॉइंट लिया 2.5, तो इसमें हम 2.5 पुट करेंगे। जी, इस x की जगह पे हम 2.5 पुट करें, तो इसी तरह से ये पॉइंट 2.5 लिया, तो देखें वैल्यू क्या आ रही है 6.1953। पॉइंट हमने कहाँ से लिया था, 2 और 3 के मिड पॉइंट लिया, और जो वैल्यू आ रही है वो अगर हम देखें तो y की वैल्यूज़ के, तो देखें 2.5 लिया था तो वैल्यू क्या आ रही है 6 पॉइंट समथिंग, 4 और 7 के दरमियान में लाई कर रही है। तो इसका मतलब कि हमारी जो पोलिनोमियल है वो एक्यूरेट है। जी, अब हमने इसमें देखा है न्यूटन बैकवर्ड, और इसी तरह से इससे पहले जो लेक्चर है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन था। उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख सकते हैं। और इसकी मैटलैब जो प्रोग्रामिंग है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो आप इसकी मैटलैब प्रोग्रामिंग भी देख सकते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे, हमने इसको मैटलैब में कैसे रन करना है। तो इसकी कोडिंग भी जल्द अपलोड की जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसमें हम ऑल जो टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस हैं, तो इनमें हम देखेंगे ऑल टॉपिक्स जो हैं इंटरपोलेशंस के। उसके बाद फिर इसी तरह से जितने भी फार्मूलाज हैं, डिफरेंशिएशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ मिलती रहें, तो इसके लिए सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।